हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब एकदम अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में जैसा लाइट का इश्यू पाया गया, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, मौसम भी ख़राब था, बारिश का मौसम चल रहा था, बड़ा ही रंगीन था, बड़ा ही सुहाना मौसम था। ठीक है, तो जिसके कारण हमारी वो क्लास डिस्टर्ब हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो हमने जो सवाल पीडब्ल्यू में देने थे, इलेक्शन पे जो भी सवाल पीडब्ल्यू में देने थे वो सवाल हमने आपको नहीं दिए, और ये जो सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमने आपको पीडब्ल्यू में दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल तो आपने कर लिया होगा, और जिनसे ये सवाल नहीं हुआ तो मैं आ गया हूँ उनके बीच में बताने के लिए। ठीक है, तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे, एकदम बढ़िया हो सब लोग। इलेक्शन आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है भाई, 16 सितंबर। आज 16 सितंबर ही है ना। देखो भाई मुझे पता नहीं है 16 सितंबर है या नहीं। आज 16 सितंबर, आज वो सॉरी आज 17 सितंबर है। सॉरी, मेरे तो दिमाग में निकल गया, तभी मैं लग रहा था, थोड़ा बहुत डाउट था मुझे। आज 17 सितंबर है और मोदी जी का है जन्म दिवस, और इस वीडियो को आप देखेंगे शायद 18 सितंबर को आप इस वीडियो को देख पाएंगे, जो अभी शूट हो रहा है 17 सितंबर की रात को। ठीक है, तो इलेक्शन पे हम 20-25 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो सवाल मुझे पीडब्ल्यू में देने थे वो सवाल मैं आपके बीच में लेके आ गया हूँ। तो आपको क्या करना है, सवाल देखना है और अपनी रफ कॉपी पेन उठाना है और सवाल को प्रैक्टिस करना है मेरे साथ ही। सवाल पहले आप खुद से मिलाएंगे, अगर नहीं आएगा तो मेरा सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इलेक्शन वाले सवालों की। तो मैं आपको उतना ज़्यादा समझाऊंगा नहीं कि इसमें ये तरीका लगाओ, इसमें वो तरीका लगाओ। ठीक है, ये कोई क्लास नहीं हो रही है, प्रैक्टिस सेशन है। आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ में। सवाल आपके सामने आएगा, ठीक है, और आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी है। नहीं आएगा तो मैं बता ही रहा हूँ, साथ साथ में आप सॉल्यूशन देख भी सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो मैथ का एक सबसे बढ़िया फंडा बताऊँ आपको मैं। अगर आपको मैथ सीखनी है ना तो आप कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो। आप केवल एक काम करो, कोई भी सवाल आपके सामने आया उस सवाल को करने की कोशिश करो। उस सवाल का आप सॉल्यूशन मत देखना, सवाल को आप करने की कोशिश करो। अगर एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी बार में नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई करो। ठीक है, ऐसे आप बार बार ट्राई करोगे ना उस सवाल को तो वो हो जाएगा अपने आप ही। क्या, वो सवाल अपने आप ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करना है। ठीक है, तो आप पहली बार में इम्प्रेस नहीं हुई तो दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, जब तक इम्प्रेस ना हो तब तक ट्राई करते हैं। तो उसी प्रकार से ये सवाल है, लास्ट में इम्प्रेस हो ही जाती है ना। वैसे ये सवाल है, जब तक ना हो तब तक ट्राई करते रहो। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। ज्ञान बहुत दे दिया हमने आपको। पहला ही सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध घोषित हो गए तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। चलो भाई देखो, सुशील को कितने मिले, रवि और सुशील के बीच में चुनाव चल रहा है। ये थोड़ा मज़ा नहीं आया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, अब मज़ा आएगा। सवाल का इंटरेस्ट बढ़ गया भाई, हमने सवाल का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, रवि को भी मज़ा आ जाएगा। देखो, तो आपने कहा रवि को कुल वैध मत कितने हैं भाई, टोटल मत है 6000। हमारे पास में जो टोटल वोट है वो कितने हैं, 6000। 6000 में से आप बोल रहे हो कि सर 25% इनवैलिड हो गए। 25% गए भाई तेल लेने, 25% का मतलब होता है 1/4, तो पीछे कितना बच गया, 3/4। ठीक है, अब इनमें से 65% मत रवि को मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है। अगर 65% इस भाई साहब को मिल गए तो बाकी के कितने बच गए, 100 में से 65 को माइनस कर दो, 35%। वो 35% किसको मिलेंगे,
वो इनको मिलेंगे भाई, ठीक है। तो निकाल देते हैं, देखो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और आप बोल रहे हो सर 4 से काट देते हैं 15 बार। 15 को भाई गुणा करना है, किससे करना है, 15 इंटू 35 दिया 105, तो 15 5 75, 15 एकम 15, 1575 हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। 1575 इज़ द राइट आंसर, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल मैं आपको PW में देके गया था और आपसे हो भी गया होगा, लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अब हम शुरू करते हैं इलेक्शन वाले सवालों पे प्रैक्टिस। तो 20-25 सवाल आने वाले हैं आपके सामने एकदम बढ़िया से, तो दिल खोल कर बैठिए, अपना दिमाग भी साथ में खोल लेना और कुछ नहीं खोलना है, ठीक है। सवाल नंबर 1 आपके सामने फेंक रहा हूँ मैं। देखो भाई, पहला ही एक लल्लू सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। देखो मैं फालतू बात नहीं करूँगा, अगर बीच बीच में फालतू बात हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं सवाल फेंकूंगा, आंसर बताऊंगा, सवाल फेंकूंगा, आंसर बताऊंगा, सवाल फेंकूंगा, आंसर बताऊंगा, इतना ही काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बस वीडियो को पॉज करें और सवाल का आंसर टिक करें। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, कुल मत ज्ञात करें। तो भाई अगर जीतने वाले को 70% वोट मिल गए तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, 30%। तो कितने वोटों से जीत गया, तो आप बोलोगे सर 40% वोटों से जीत गया, जिसकी वैल्यू है सवाल में 16,000। तो यहाँ से अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। अब मुझे 100% निकालना है, टोटल वोट कितने हैं, तो मैं 5 से गुणा कर देता हूँ। तो भाई 100% वोट कितने आ जाएंगे, 40,000। 40,000 सवाल का राइट आंसर है। राइट है भाई, राइट। सवाल नंबर 2, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिल गए और वो 4200 वोटों से जीत गया। तो मतों की कुल संख्या बतानी है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो आपने कहा भाई अगर विनर को 80% मिलेगा तो जो लूजर है उसको 20% मिलेगा, तो कितने वोटों से जीत जाएगा, 60% वोटों से जीत जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 4200। तो भाई मैंने 6 से काट दिया, 6 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 700। 10% की वैल्यू 700 है तो 100% की कितनी आ जाएगी, 7,000। 7,000 सवाल का राइट आंसर है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यहाँ पे लोगो लिख लेना, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% वोट अवैध घोषित हुए, विजेता को कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से जीत गया, कुल मत ज्ञात करें। तो हमें टोटल वोट बताने कितने हैं, तो लो जी बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने कहा 20% मतों ने वोट नहीं डाला, तो भाई ये है 100x। 20% जो लोग हैं ये हनीमून पर घूमने चले गए तो वोट नहीं दिया इन्होंने, 80x। और विजेता को, अच्छा 10% वोट इनवैलिड हो गए ना, 10%, ये 10% इनवैलिड हो गए भाई, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 72x। 72x में से जो विनर है, इस विनर को कितना मिल गया, कुल मतों का 40%, कुल मतों का 40% मिलेगा इस भाई साहब को। और जो बाकी का बचा हुआ 32x है वो इसको मिल जाएगा, तो कितने वोटों से जीत जाएगा, 8x। सवाल में बोला गया है 2400 वोटों से जीत गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो x बराबर आ गया 300। अगर x बराबर 300 है, x बराबर 300 है तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 30,000। 30,000, ठीक है, टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 30,000। तो ऐसे छोटे मोटे तुच्छे मुच्छे सवाल कर लोगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए एंड बी ने भाग लिया, ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया
और 500 मतों से चुनाव हार गया तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो भाई जो ए है अगर इसको 30% मिला है तो जो बी है इसको कितना मिला होगा 70%। तो कितने वोटों से जीत गया, कितने वोटों से हार गया, 40%। इसकी वैल्यू सवाल में है 500। ठीक है, अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो आधा करने पे 20% कितना आएगा 250। मुझे निकालना है 100%, तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। तो मेरा जो 100% है वो कितना आ जाएगा 25 पंजो 125 और ये 0 1250 वोट। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना, ऐसे लल्लू लल्लू सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% लोग वोट नहीं डालने जाते हैं और 10% इनवैलिड हो जाते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीत लिया। तो मतों की कुल संख्या बतानी है कितनी है। तो भाई देखो बता देते हैं। तो आपने कहा टोटल वोट है 100x और 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो भाई 90x लोगों ने वोट दिया होगा। फिर आपने बोला 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना होता है 9 होता है। 9 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 81x। ये हमारे पास में वैलिड वोट आ गए। अब इसमें से विनर को मिलेगा और लूजर को मिलेगा। विनर को कितना मिला है 60%। भाई टोटल का 60% मिल जाएगा 60x। बचा हुआ कितना है 21x, ये इसको मिल जाएगा। तो कितने वोटों से जीत जाएगा ये भाई 60 में से इसको माइनस करेंगे तो 40 39x। 39x इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 3900। 39 से 39 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर x की वैल्यू 100 है तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे 10,000। ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ में मिलाते जाना है, आपको आंसर चेक करते जाना है आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप देख सकते हैं CHSL 2022 में कितना लल्लू और कितना वाहियात किस्म का सवाल पूछा गया है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसने कहा 3 लोग चुनाव में खड़े हुए और हारने वाले को बराबर वोट मिले। जो हार रहे हैं ना उनको बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं, और जो जीतने वाला है उसको उन दोनों के मिलाकर जितने भी वोट मिले टोटल उसको मिले। नहीं समझ में आई क्या बात? अरे विजेता को उतने मत मिले जितने उन दोनों को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजेता को कितने मिले। तो भाई ये तो हो गया जीतने वाला और ये 2 हो गए हारने वाले। टोटल वोट है 1500। सवाल में बोल रहा है कि इन दोनों को जितने वोट मिले ना विजेता को उतने वोट मिलेंगे। अब ये दोनों चीज़ें बराबर है तो 1500 का बराबर टुकड़े कर दो। 750 750 बराबर हो गया। अब इसमें से ये बोल रहा है कि हारने वाले को भी बराबर मिलेंगे, तो यहाँ पे 375 इसको मिल जाएंगे, 375 इसको मिल जाएंगे। तो हो गए ना मिला के 750। तो हमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है विजेता को कितने मत मिलेंगे 750। सवाल का आंसर हो गया 750। हारने वाले को कितने मिलेंगे 375। तो कर लोगे ऐसे सवाल? इतने लल्लू सवाल पूछे जाते हैं भाई, देख लो। देखो सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में विजेता को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 48% है। जो कुल मतों का 48% है। तो आपने कहा सर 48% की जो वैल्यू है वो है 15,744। ये विनर का मामला हो गया, विनर। ठीक है, और दूसरा है भाई लूजर, हारने वाला। इसको 22% वोट मिल गए, 22%। तो टोटल कितने वोट हो गए? तो तुम बोलोगे सर 48 और 22 का मतलब हो गया 70%। 48% और 22% इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मुझे पता चल गया कि 70% वोट का काम हो गया। 70% वोट ही है भाई ये तो। बाकी के जो 30% वोट है वो कहाँ पर गए? ठीक है भाई, टोटल वोट तो 100% है, 100 में से 70% का मामला हो गया। बाकी का जो 30% है वो कहाँ पर गया? तो आप ये बोलोगे सर 30% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ये मूर्ख आदमी है, 30% लोग इन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो टोटल है 100%,
माइनस करूँगा तो मुझे पता लग गया कि 30% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो सवाल में मुझे यही निकालना है, वोट नहीं देने वाले लोग, 30% की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15,744 बटे के अंदर 48। निकालना है 30%, तो इसको 30 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा मैं, ये कट जाएगा, 6 से काट देते हैं, 6 से 8 बार कटेगा, 6 से 5 बार कटेगा। अब 8 से हम इसको काटेंगे, तो 8 एकम 8, फिर पीछे बचेगा कितना, 7 बचेगा, 7, 8 9 72, फिर 5 आएगा 4, 8 6 48, फिर 6 8 अंटे 64, 1968 गुणा 5। तो गुणा करूँगा, 8 पंजू 40 का 0, हासिल का 4, 6 पंजू 30 और 4 34 का 4, 3 9 पंजू 45 और 3 48 का 8, हासिल का 4, 5 एकम 5 9, 9,840, 9,840 सवाल का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से कर लोगे। 30% की वैल्यू निकालनी थी, हमने 1% की निकाली, उसके बाद में 30 की निकाल दी, सवाल का आंसर आ गया 9,840। ये कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से की है, तुम अपने हिसाब से कर लेना, जिसको काटो काट देना, तुम्हारी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 देखो। लो भाई देखो सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवार है, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 5% इनवैलिड हो गए और 55% इस भाई साहब को मिल गया वैध मतों का 55%। यहाँ पे कुल मतों का 55% नहीं है, अगर यहाँ पे कुल मतों का 55% होता तो हम 100x मान के कर लेते, लेकिन यहाँ पे वैध मतों का 55% है और वह 1710 वोटों से जीत गया। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है वो x है, ठीक है, ये हमारे पास में टोटल वोट है x। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% का मतलब हो गया 1/10, तो बाकी के जो बचे हुए 9/10 है उन लोगों ने वोट दिया, ठीक है। इतने लोगों ने भाई वोट दिया, इतने लोगों ने। अब जितने लोगों ने वोट दिया उनमें से 5% इनवैलिड हो गए, 5% का मतलब हो गया 1/20। तो 1/20 अगर इनवैलिड हो गया तो पीछे कितना बच जाएगा, 19/20, सही है ना भाई। 20 में से 1 गायब हो गया, खारिज हो गया, तो 20 में से 19 बच गया ना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गए वैलिड वोट, इतने जो वोट थे वो वैलिड है। और विजेता को वैध मतों का 55% मिला, ठीक है। जो जीतने वाला है, जीतने वाले को 55% मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45%। तो कितने वोटों से जीत गया, 10% वोटों से जीत गया, ठीक है। यहाँ पे कौन है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट। वैलिड वोट अपने आप के अंदर 100% है, इसका 55% इसके पास आ गया, तो इसका 45% इसको मिला होगा, 10% वोटों से जीत गया। तो हमने इसका 1/10 निकाल दिया, 10% का मतलब 1/10 होता है। कितने वोटों से जीत गया, 1710 वोटों से। तो आप ये बोलोगे सर, क्या बोलोगे, देखो 19 90 171 और ये 171 गया, तो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया इधर 10 और ये 3 0 है भाई, ये 3 0 इधर जाके चिपक जाएगी, ठीक है। और ये 2 है, ये 2 भी इधर जाके चिपक जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 20,000। 20,000 राइट आंसर है, 20,000 हमारे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। कर लोगे ऐसे तुच्छे मुच्छे सवाल, CHSL 2022 में पूछा गया सवाल है ये। देखो भाई सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कुल मतदाताओं का 3/5 हिस्सा P को मत देने का वादा किया तथा शेष मतदाता Q को मत देने का वादा किया। अंतिम दिन पर इनमें से 20% मतदाताओं 20% मतदाता P को मत देने से इनकार कर देते हैं। तो भाई देखो ऐसा ही होता है, अगर हम रियल लाइफ की भी बात करें तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब पहले तो शुरू में बात चल रही होती है, ठीक है, उसका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, दोनों का चल रहा है, ठीक है।
कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब लास्ट में बात आती है, जब अंतिम मौके की बात आती है, जब बात फाइनल पर पहुंचती है, ठीक है, तो फिर उधर से मना हो जाता है। फाइनल पर पहुंचने का मतलब समझ रहे हो ना आप, दो लोगों का कॉम्बिनेशन जब होता है तो फिर क्या होती है, उधर से मना हो जाती है। क्या हो जाती है कि यार आज तो बस मेरे घर वाले नहीं मान रहे यार, पापा नहीं मानेंगे यार, तुम समझा करो ना, ठीक है, मम्मी भी नहीं मानेगी। तो मतलब ये हर जगह ही है, देखो हर इंसान भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, ठीक है। उसको जिधर फ़ायदा लगता है वो उधर ही अपना रुख मोड़ लेता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वोट की बात चल रही है। तो देखो भाई, गणित क्या है, गणित ज़िंदगी की वो सच्चाई है, मतलब हर चीज़ आपको जो रियल लाइफ में घटित होती है ना, वो गणित में मिल जाएगी। तो गणित इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ योर रियल लाइफ। बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप देखोगे मतलब उतना नहीं है। लेकिन ये प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, द नेचुरल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मज़ा आ जाता है इसमें। तो चलो ज्ञान की बात हो गई, काम पे आते हैं, सवाल करते हैं। तो आपने कहा जी कुल मतदाताओं का 3/5 हिस्सा पी को मत दे, चलो ठीक है। देखो तो हम क्या करते हैं, हमें देखो परसेंटेज निकालना है, तो मैं नहीं चाहता कि पॉइंटों में आए, तो मैंने इसको 300 और 500 बना दिया, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 500। 500 में से 300 लोगों ने पी को वादा कर दिया, 500 में से 300 लोगों ने क्या कर दिया, पी को वादा कर दिया कि हम तेरे को वोट देंगे, और बाकी के बचे हुए 200 लोग हैं वो क्यू को वोट देंगे। लेकिन अंतिम दिन पर जब वोट देने की बारी आई, तब क्या हुआ कि 20% लोगों ने पी को मना कर दिया। तो पी के पास में 300 लोग हैं भाई, पी के पास में 300 लोग हैं, तो 300 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 60। तो 60 लोगों ने पी को मना कर दिया कि हम तुझे वोट नहीं देंगे भाई। तो ये 60 लोग किसके पास चले जाएंगे, क्यू के पास में। फिर सवाल में क्या बोला है कि 15% मतदाता क्यू को वोट देने वाले थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो क्यू के पास में टोटल वोट कितने हैं, 200। 200 में से जो 15% लोग हैं, भाई वादा कितने लोगों ने किया था, 200 लोगों ने तो किया था, ये 60 लोग तो बाद में आए ना। तो वादा 200 लोगों ने किया, 200 का 15% कितना हो गया, 30। ये जो 30 लोग हैं इस क्यू को वोट देने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, ये भाई पी के पास में चले गए। तो पी को टोटल कितने वोट मिल गए, तुम बोलोगे सर ये हो गया 270 वोट। और इसको कितने वोट मिल गए भाई को, इसको मिल गए 230 वोट, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो जो पी है वो कितने वोटों से जीत गया, तो आप बोलोगे सर 40 वोटों से जीत गया। इस प्रकार क्यों 80 वोटों से हार जाता है, लेकिन ये 40 वोटों से हार गया। 80 की वैल्यू है, सॉरी 40 की वैल्यू 80 है, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वोट। टोटल वोट कितने हैं, 500। अगर एक की वैल्यू 2 है तो 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो 1000 हमारा सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो कैसा लगा ये सवाल, चलो एक और सवाल करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का सवाल लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, देखो हमारा परसेंटेज भी कंप्लीट हो गया है, दी एंड हो गया है। तो हमने 9 सवाल कर लिए प्रैक्टिस में। सवाल तो बहुत सारे लेकर आया था मैं, लेकिन थोड़ी सी अब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, थोड़ी इमरजेंसी है, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो गया है, परसेंटेज दी एंड हो गया है। तो हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।